नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा रानी आज आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक प्रेस विज्ञप्ति को लेकर, जिसे बहुजन समाज पार्टी द्वारा दिनांक 2/11/2024 में जारी किया गया है। और आप सबसे मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि पूरे ध्यान के साथ आप मुझे सुनेंगे और अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में बीएसपी के दमदारी से मैदान में उतरने से भाजपा व सपा की नींद उड़ी हुई है तथा अपनी कमियों पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी द्वारा बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोगों द्वारा जुड़ेंगे तो जीतेंगे आदि नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगे हैं, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच व नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में बेहतर यही है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। वैसे भी भाजपा के वर्तमान तथा उससे पहले सपा के शासनकाल की तुलना में बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। ऐसे में लोगों को इनके हवाई नारों और पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अर्थात अब समय आ गया है कि लोगों को खुद ही इन विरोधी पार्टियों के इस प्रकार के घिनौने, विषैले और संकीर्ण राजनीति के छलावों आदि से बचने के साथ ही इनके गुमराह करने वाले ऐसे नारों व पोस्टरबाजी आदि से भी जरूर बचना होगा और इसका जवाब इसी चुनाव में भी हमें देना होगा। इसके अलावा यूपी के उपचुनाव के साथ साथ देश में झारखंड और महाराष्ट्र प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में हुए चुनावों में जारी किए इनके अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू नहीं कर पाने को लेकर अब एक दूसरे पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जबकि इस मामले में ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके बहकावे में इस बार यहां की जनता को कतई भी नहीं आना है और बीएसपी को ही जिताना है। और अब तो इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार की पोल खुद उनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खोल रहे हैं और इसलिए ऐसी सभी पार्टियों पर अब जनता को कतई भी विश्वास नहीं करना है। साथ ही महाराष्ट्र में अरविंद सावंत द्वारा एक महिला के लिए अभद्र, अमानवीय और शर्मनाक, निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसे सरकार को हल्के में न लेकर बल्कि अति गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो यह बहुत जरूरी है। बीएसपी प्रमुख सुश्री मायावती जी। लखनऊ 2 नवंबर 2024 दिन शनिवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मीडिया बंधुओं, जब से उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव घोषित हुए हैं और इस बार इन सभी विधानसभा की सीटों पर बीएसपी भी अकेले यह चुनाव लड़ रही है, तो तब से बीजेपी व सपा गठबंधन की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि बीएसपी ने यहां काफी समय से एक आदि उपचुनाव को छोड़कर अधिकतर उपचुनाव नहीं लड़े हैं। तब से खासकर ये दोनों पार्टियां यानी कि बीजेपी और सपा तथा इनका गठबंधन अभी तक इन चुनावों में अंदर अंदर आपस में मिल बांट कर ये चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार हो रहे उपचुनाव में जब बीएसपी भी मैदान में डटी हुई है, तो इन दोनों पार्टियों का, इनके गठबंधन की काफी परेशानियां बढ़ गई हैं, जिससे जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग जुड़ेंगे तो जीतेंगे इन नारों को प्रचारित करने और इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगे हुए हैं, जबकि इनकी हर मामले में रही दोगली सोच और नीतियों को ध्यान में रखकर वास्तव में होना यह चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे भी बढ़ेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। हालांकि प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के मामले में बीएसपी की रही सरकार की तुलना में बीजेपी की वर्तमान में चल रही सरकार से व इसके पूर्व में सपा के रहे शासनकाल से भी जनता को यह जरूर सोचना चाहिए कि इन तीनों में से केवल बीएसपी का ही शासनकाल काफी बेहतरीन रहा है। ऐसे में इनको ये हवाई नारों और पोस्टरबाजी आदि के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इसलिए अपनी कमियों की वजह से अब बीजेपी के लोग ये नारा लगाकर उपचुनाव में वोट मांग रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तथा वहीं सपा के लोग भी नारा लगाकर वोट मांग रहे हैं कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे।
जबकि इनकी आड़ में दोनों पार्टियां और इनके गठबंधन यहाँ के लोगों को केवल गुमराह कर रहे हैं, जिनसे इन सीटों के वोटरों को सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। इतना ही नहीं बल्कि सपा की रही सरकार में तो यहाँ अधिकारी लोग नहीं बल्कि सपा के गुंडे, बदमाश, माफिया आदि ही ज्यादातर इनकी सरकार चलाते रहे हैं। और अब ऐसा लगता है कि यहाँ हो रहे उपचुनाव में सपा अपने गुंडों, बदमाशों और माफियाओं को अंदर अंदर यह कह रहे हैं कि यह उपचुनाव जीतोगे तो आगे सरकार बनाओगे, तभी फिर बचे भी रहोगे। इस तरह से इन विरोधी पार्टियों की ऐसी सोच और धारणा से दूर रहकर अब बीएसपी यह चाहती है कि इनसे दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, अर्थात इन दोनों पार्टियों और इनके गठबंधन से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे। और अब यह समझ में आ गया है कि लोगों को खुद ही इन विरोधी पार्टियों के इस प्रकार के घिनौने, विषैले, संकीर्ण राजनीति के छलावों आदि से बचने के साथ ही इनके गुमराह करने वाले ऐसे नारों, पोस्टरबाजी आदि से भी जरूर बचना होगा और इसका जवाब इसी चुनाव में भी देना होगा। इसलिए यूपी में हो रहे विधानसभा उपचुनावों में आम लोगों के साथ ही खासकर यहाँ के वोटरों से यह अपील है कि इन विरोधी पार्टियों के ऐसे किसी भी छलाए, बहकावे और भड़कावे आदि में न पड़कर अपना और अपने परिवार के हित के तथा प्रदेश के हित के में भी ऐसी सभी पार्टियों से दूर रहते हुए अपने वोट केवल बीएसपी उम्मीदवारों को ही दें, क्योंकि इसी में ही सबका हित निहित और सुरक्षित भी है। इसके अलावा आप लोगों को यह भी मालूम है कि यूपी के उपचुनावों के साथ साथ देश में झारखंड और महाराष्ट्र प्रदेश में भी विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं। यहाँ भी हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर यह चुनाव लड़ रही है। और यहाँ खास बात ध्यान देने वाली यह है कि इन दोनों राज्यों के चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस का बना गठबंधन पूर्व में हुए चुनावों में जारी किए इनके अपने अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने को लेकर एक दूसरे पर काफी आरोप प्रत्यारोप लगा भी रहे हैं, जबकि इस मामले में ये सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिनके बहकावे में इस बार यहाँ की जनता को बिल्कुल नहीं आना है। और अब तो इस मामले में कर्नाटक की कांग्रेसी सरकार की खुद ही इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी पोल खोल रहे हैं और इसलिए इस मामले में ऐसी सभी पार्टियों को अब जनता को कतई भी विश्वास नहीं करना है। कांग्रेस द्वारा हिमाचल प्रदेश व फिर कर्नाटक में चुनावी वादों की भरमार लगा दी गई है, किंतु अब वहां उनकी सरकार बन जाने पर उन वादों को पूरा करना वित्तीय कमी के कारण मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में तो सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने तक में भारी दिक्कतों और परेशानी हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर क्षेत्र में महिलाओं का उत्पीड़न होना अभी तक भी बंद नहीं हो रहा है। और इस मामले में अभी हाल ही में महाराष्ट्र में अरविंद सावंत द्वारा जिस तरह से वहां महिला के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, एक महिला के लिए अमानवीय, शर्मनाक और निंदनीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे वहां की सरकार को हल्के में न लेकर बल्कि अति गंभीरता से लेते हुए उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जो यह बहुत ही जरूरी है। इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ अब मैं पार्टी के लोगों से यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र स्टेट में विधानसभा में हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने की भी पुरजोर अपील करती हूँ। धन्यवाद।